तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1 से 100 तक की जो संख्या है उनका वर्ग किस प्रकार से निकाला जाता है। जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा उससे आप 1 से 100 तक की जो भी संख्या है उनका आप आसानी से वर्ग याद कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर मैंने उदाहरण लिए गए हैं, 5 उदाहरण लिए हैं और इन 5 उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको अच्छी प्रकार समझा दूंगा कि जो 1 से 100 तक की जो संख्याएं होती है उनका वर्ग किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए हम एक एक उदाहरण को लेकर देखते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला उदाहरण है 16। तो सबसे पहले में क्या करना है, इस पहले क्वेश्चन को आप अच्छी प्रकार समझना है, फिर जो आगे के उदाहरण है वो आपको आसानी से समझने में आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 3 खांचे बना लेने, ये 3 खांचे बना लिए। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हमें 6 का वर्ग, मतलब जो इकाई का अंक है उसका वर्ग लिख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इकाई का अंक आ जाएगा 36। फिर यहाँ पर क्या है, इस 1 का वर्ग यहाँ पर लिख देना है, तो इसका वर्ग यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग, तो 1 ही बताएं। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, जो ये दोनों संख्या है इनका वर्ग इनका मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 1 × 6 × 2 को और गुणा करना है। इनको मल्टीप्लाई, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से और गुणा करना है और फिर यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर अगर हम 1 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर 12। यहाँ पर 12 आ गए, मतलब यहाँ पर तो हमें क्या किया, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर किया 6 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 × 6 + 2 का और मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 से और मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों संख्याओं को गुणा कर, ये दोनों अलग अलग अंक हैं, इनको गुणा करने के बाद में फिर 2 से गुणा करना है। जैसे यहाँ पर 1 को 6 से गुणा किया तो 6 और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 12। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12। अब उसके बाद में क्या करना है, अब ये 3 स्टेप हैं, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप। प्रत्येक स्टेप में हमें एक एक डिजिट ही रखना है, एक एक अंक ही रखना है। तो यहाँ पर 36 का हमें 6 ले लेना है। उसके बाद में जो 3 बचा, 3 को इधर भेज देंगे यहाँ पर, तो 3 इधर आएगा तो हमारे पास कितनी होगी, 15। तो 15 के यहाँ पर लिख देने 5 और फिर भी हासिल का कितना बच गया, 1। उसी 1 को कितनी भी संख्या बचे, चाहे यहाँ पर 2 बच जाए तो भी उसको यहाँ पर इन दोनों स्टेपों में तो एक एक अंक रखना है और बाकी का जो भी अंक बचता है वो इसमें जोड़ देना है और इसको यहाँ 2 भी आ जाए तो भी यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर हमने 15 का 5 लिख दिया, यहाँ पर बच गया 1 को 1 में जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गए 2, मतलब 256 हमारे आंसर हो गए। मतलब अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 हमारे पास आंसर आ जाते हैं। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है 44 का वर्ग, 44 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे हमें 3 स्टेप लिख देनी, यहाँ पर 4 का मतलब इकाई का अंक है उसका वर्ग लिख देना है, तो 4 चौको 16। फिर यहाँ पर भी लिख देना है 4 चौको 16। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों जो भी 2 अंक है यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर भी 4 हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 चौको 16। अब 16 को 2 से और मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 2 से गुणा करते हैं तो 32 हो जाते हैं। तो ये 32 हमें यहाँ लिख देना है। अब प्रत्येक स्टेप से हमें एक एक अंक रखना है, सिर्फ इस स्टेप में जो भी बचेंगे वो इस स्टेप में जुड़ जाएंगे, बाकी में एक एक अंक रखना है। तो यहाँ पर 16 में से हमें 6 ले लेना है, यहाँ पर बच गया 1 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 33 के यहाँ लिख देने 3। फिर यहाँ पर बच गए 33 में 3 तो यहाँ लिख दिया, फिर बच गए हमारे पास 3 को इधर लाएंगे तो हमारे पास हो गए 19। 16 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 19, तो 19 36 ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम 44 का वर्ग निकालते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 19 36, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम तीसरे उदाहरण पर चलते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास चिन्ह है और चिन्ह का हमें वर्ग याद करना है, चिन्ह का स्क्वायर याद करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही 3 खांचे बनाने, मतलब 1 से 100 तक की जो संख्या है उनका वर्ग निकालने का यही तरीका रहेगा सेम। सिर्फ मैंने तो यहाँ पर ये 1 से ज़्यादा उदाहरण इसलिए लिए कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले में 6 के स्क्वायर करना है तो यहाँ पर हो जाएंगे 36। फिर यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिख देना है तो यहाँ पर हो जाएंगे 7 7 49। उसके बाद में हम इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हो जाएंगे 7 संग 42, 42 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 84। फिर इस स्टेप में से एक अंक लेना है, मतलब 6 यहाँ पर लिख देना है, 3 बच गया, यहाँ पर इस 3 को यहाँ पर ऐड कर देना है। कितने हो गए, 87 हो गई, 84 और 3 87। 87 में हमें 7 यहाँ पर लिख देना है और बचे हमारे पास 8।
8 को इस तरफ ऐड कर देना है। तो यहाँ 8 को अगर इस तरफ जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाते हैं 57, मतलब 57 चिंतर हमारा आंसर हो गया। मतलब यदि हम इस चिंतर का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएंगे 57 चिंतर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम 82 का स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 स्टेप बना लेनी, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हमें। अब यहाँ पर दो डिजिट में बनना है, या कोई दिक्कत नहीं, एक डिजिट में आती है संख्या तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिख देना है, मतलब 64। और यहाँ पर इन दोनों अंकों को गुणा करके 8 दूनी की 16 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गए 32। ये 32 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर एक ही अंक है तो इसी को ले लेना है यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर आगे कोई कुछ भी नहीं बचाएं तो सिर्फ इस संख्या को ऐसा लिख देना है। तो यहाँ पर 32 में से 2 यहाँ पर आ जाएंगे और बच गए यहाँ पर 3 को 64 में जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गए 67, मतलब 67 चॉइस हमारे आंसर हो गई। मतलब 82 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 6, 7, 2, 4 हमारे आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में हम लास्ट उदाहरण को लेकर देखते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट उदाहरण है, तो इसको कैसे देखते हैं हम लास्ट उदाहरण को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें 3 स्टेप बना लेनी है। 3 स्टेप बना ली, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 16 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिख देना है तो यहाँ पर हो जाएंगे 81। उसके बाद में यहाँ पर बीच वाली जो स्टेप है उसमें हमें इन दोनों अंकों को गुणा करना है, मतलब 9 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 36, और 36 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गए 72। ये 72 हो गए। यहाँ पर हमने 9 का स्क्वायर किया। ये आपको याद रखने की बात है कि यहाँ पर हमें पहला जो अंक है, मतलब इकाई का अंक होता है, यहाँ लाना है, और उसके बाद जो भी अंक बचा उसको यहाँ पर लाना है उसका स्क्वायर करके। तो यहाँ पर इसको 9 को 2 से गुणा किया और फिर 2 को 2 से और गुणा किया तब ये 72 आया। फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया तब हमारे पास 16 आए। तो इस प्रकार से हमें इनको याद रख लेना है। उसके बाद में हम यहाँ पर 16 में से 6 यहाँ पर आ जाएंगे, ये एक बचा इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 72 में अगर एक जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाती है 73। 73 का 3 यहाँ पर आ जाएगा, बचे हमारे पास 7 को यहाँ पर 81 के अंदर जोड़ देंगे तो हमारे पास हो गए यहाँ पर 88। तो ये हमारा 88, 36 हमारा आंसर हो गया। मतलब 94 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 88, 36 ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर बात की थी कि 1 से जो 100 तक की जो संख्याएं थी उनका वर्ग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। और जैसे अगर हम बीच में से देखें तो अगर इकाई का अंक 5 है तो अगर इकाई का अंक 5 है तो उस संख्या का वर्ग किस प्रकार से निकाला जाता है उसका अलग से मेथड है। इससे भी कम समय में वो जो अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग निकाल सकते हैं। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको ये तरीका जो 1 से 100 तक की जो संख्याएं थी उनका वर्ग निकालने का तरीका आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।